पाकिस्तान के अंदर आज ISPR की एक प्रेस रिलीज आई है और उसके मुताबिक इन्होंने कहा है जी कि 23 टेररिस्ट जो हैं उनको मार गिराया गया है। इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन था KP के अंदर जो किया गया था मई 26-27 के अंदर। और इसके ये जो इन्होंने ऑपरेशन किया था ये हसन खेल पिशावर का जो डिस्ट्रिक्ट है, 6 जो टेररिस्ट थे उनको मारा था यहाँ पे और मल्टीपल जो हाइड आउट्स हैं उनको भी खत्म किया था। कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्ला जो हैं उनकी डेथ हुई थी इस ऑपरेशन में। सेकंड ऑपरेशन टांग के डिस्ट्रिक्ट में हुआ जिसमें कि 10 टेररिस्टों की डेथ हुई और 3 लोग जो हैं उनको पकड़ा गया था। जनरल एरिया ऑफ बाग का खैबर का जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है, 7 जो टेररिस्ट हैं उनको मारा गया। और नहीं सॉरी, थर्ड ऑपरेशन की ये बात है। थर्ड ऑपरेशन जो है बाग में हुआ था और जिसमें कि 7 टेररिस्ट मारे गए हैं और 2 इंजर हुए हैं। इसके अंदर 5 जो सोल्जर्स थे, नायक मोहम्मद अशफाक भट्ट 32 इयर्स इनकी एज थी, लांस नायक सैयद दानिश अफकार 30 इयर्स, सिपाही तैमूर मलिक 32, सिपाही नादर सगीर 22, सिर्फ 22 साल का ये बच्चा था, सिपाही मोहम्मद यासीन ये भी 23 इयर्स का बच्चा था। इन सब की डेथ्स हुई हैं। इसके अलावा इन सारे जो टेररिस्ट थे इनसे वेपन्स, एम्यूनिशन और एक्सप्लोसिव्स जो हैं बहुत ज़्यादा लिए हैं और मिलिट्री कह रही है कि हम सैनिटेशन ऑपरेशन जो है यहाँ पे किए हुए हैं। आज इस्लामाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब और उस पर उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान की सॉइल जो है कॉन्स्टेंटली उसको पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ किया जा रहा है और उन्होंने आज कहा है कि जो TTP के टेररिस्ट आपके पास हैं उनको फौरन वापस किया जाए। वो ये बात कर रहे थे इन रिलेशन टू बिशम टेरर अटैक जो कि चाइनीज के ऊपर इस्लामाबाद में जो बिशम में जो किया गया था चाइनीज जो सिटीजन्स थे उनके ऊपर। तो इस्लामाबाद में आज ये एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे थे विद नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ऑफिशियल्स। इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि हमने अफगानिस्तान को बहुत दफ़ा कहा है कि अपनी सॉइल को हमारे खिलाफ यूज़ आप ना होने दें टेररिज्म के लिए, लेकिन हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात भी चाहते हैं, लेकिन इस सूरत हाल में हम ताल्लुकात अच्छे नहीं चाह सकते हैं। आपको पता ही है कि जो बिशम का टेरर अटैक हुआ था इसमें 6 लोगों की डेथ हुई थी जिसमें 5 चाइनीज़ नेशनल्स थे, जबकि एक सुसाइड बॉम्बर जो था उसने जो है अपनी ला के स्कूटर जो थी इनकी बस को मारी थी जो कि ये कैरी कर रहे थे स्टाफ को दासू हाइडो पावर प्रोजेक्ट में शंगला के एरिया में मार्च में इसी साल में। तो उसके बाद जो है फिर ये इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई थी। जो इनका ड्राइवर था पाकिस्तानी उसकी भी डेथ हो गई थी। तो पता चला था कि TTP के जो लोग हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा उन्होंने बात करते हुए कहा जी कि चाइना के साथ जो है हम अपने ताल्लुकात को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो है ताल्लुकात बने रहें और इसीलिए उनके नेशनल्स की हिफाजत जो है करना हमारा बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। तो ये जनाब आज सारी बातचीत की। KP और सेंटर के बीच में आपको पता ही है कि काफ़ी हॉट वर्ड्स चलते हैं क्योंकि जो KP के चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब उनकी और सेंटर के साथ काफ़ी लड़ाई चलती रहती है। लेकिन आज चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो थे इस्लामाबाद में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। इनके साथ फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी अवैस अहमद खान लगारी भी यहाँ पे थे। इससे पहले जो था चीफ मिनिस्टर साहब ने थ्रेटन किया था कि ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ये बिल्कुल जो KP के लोग हैं उनको प्रॉपरली पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही और फिर ये सारे का सारा इसका कंट्रोल जो है ये खुद ले लेंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सेंटर के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। आज इन दोनों ने जो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा जी कि फेडरल और प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मिलकर काम करेंगे ताकि लोगों को रिलीफ दी जा सके, उनके लिए अच्छा काम किया जा सके। उन्होंने कहा जी कि KP जो है पूरे पाकिस्तान को पावर सप्लाई करता है लेकिन उसके अपने जो सूबे के अंदर जो हैं लोगों के पास लोड शेडिंग है और कोई भी चीप पावर उनको नहीं मिल रही है। तो इसलिए अब हम बैठ के फेडरल गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रिया अदा किया फेडरल गवर्नमेंट का कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फेडरल गवर्नमेंट समझती है और फिर उन्होंने इमरान खान साहब को कोट करते हुए कहा जी कि हमारी लड़ाई किसी भी स्टेट इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं है, हम सबके साथ मिलके काम करना चाहते हैं लेकिन KP के अंदर मेरे लोगों को फौरन रिलीफ चाहिए है। नैब जो है जी उसने आज एक नया लॉ लाया है और उसके मुताबिक वो डिटेन कर सकते हैं जो लोग एक्यूज्ड हैं डिफरेंट केसेस में फॉर 40 डेज
क्योंकि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन्होंने आज नैब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024 जो है उसके ऊपर साइन किया है और इसमें उन्होंने कहा जी कि रिमांड टाइम भी जो है एक्यूज्ड का वो भी अंडर नैब केसेस एक्सटेंड किया जा सकता है फ्रॉम 14 डेज टू 40 डेज। इसके अलावा जो सेंटेंस ऑफ ऑफिसर कन्विक्टेड है फॉर फ्रेमिंग चार्जेस बेस्ड ऑन इल विल दैट्स बीन रिड्यूस्ड टू 2 years फ्रॉम 5। गिलानी साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन एक्ट जो है उसके अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024 के ऊपर भी सिग्नेचर किए और इसमें जो पोल ट्रिब्यूनल्स थे यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे उसमें उन्होंने कहा जी कि रिटायर्ड जजेस को लगाएं अलॉन्ग साइड सर्विंग ज्यूरिस। गिलानी साहब ने ये जो साइन किए हैं इसमें उन्होंने इसलिए किए हैं क्योंकि जो हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट जरदारी हैं वो आजकल मुल्क में नहीं हैं और दुबई गए हुए हैं, तो इसलिए इनको फिर ये आज सारा करना पड़ा। तकरीबन 1400 के करीब लोग थे, बच्चियां थीं जो कि पढ़ रही थीं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हरीपुर में जब वहां पे आग लग गई। लेकिन फॉर्चुनेटली सब बच्चों को और स्टाफ को जो है यहाँ पे सिरी कोट का जो ये एरिया था हरीपुर का, इससे बड़ी हिफाजत से निकाल लिया गया है। हरीपुर रेस्क्यू 1122 के जो स्पोक्स पर्सन है फराज जलाल, उन्होंने ये चीज़ कंफर्म की थी। उन्होंने कहा जी कि बिल्डिंग को तो बहुत ज़्यादा डैमेज मिला है इसलिए कि कुछ बहुत सारा हिस्सा जो है वो लकड़ी से बना हुआ था, लेकिन फिर भी TMA ने और गाजी के जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने लोकल रेजिडेंट्स के साथ मिलकर आग को बुझाने की कोशिश की, क्योंकि फायर ब्रिगेड जो है इस मुश्किल इलाके में नहीं पहुंच सकते थे। चीफ सेक्रेटरी KP जो है नदीम असलम चौधरी, उन्होंने भी कहा जी कि यहाँ पे जो आग लगी थी ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, क्योंकि और इसके अंदर कोई ढूंढ रहे थे लोग शायद टेररिज्म का कि ये लड़कियों का स्कूल है, शायद इसलिए किसी ने आग जानबूझ के लगाई। उन्होंने कहा जी कोई ऐसी इसके अंदर बात नहीं है। कंगना रनावत साहिबा जो हैं जी, उन्होंने आज एक चीज़ बड़ी क्लैरिफाई की है, क्योंकि उनके बारे में ये ख्याल आ रहा था कि शायद उनके ताल्लुकात एक गैंगस्टर जो हैं अबू सलाम जिसका नाम है उसके साथ हैं, और ये तस्वीरें उस वक्त से आनी शुरू हुई हैं जबकि ये बीजेपी की कैंडिडेट बनी है हिमाचल प्रदेश के मंडी इलाके से। आज इसके ऊपर इन्होंने क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा जी कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस तस्वीर में वो इस आदमी को जो अलेजली गैंगस्टर कहा जा रहा है अबू सलाम, उसके साथ खड़ी हुई हैं और स्माइल कर रही हैं, और उन्होंने कहा जी कि ये कांग्रेस जो है सारी चीज़ें फैला रहा है, ये जो आदमी है मेरे साथ ये कोई गैंगस्टर नहीं है, ये बड़ा रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है मार्क मैनुएल, और ये फॉर्मर एंटरटेनमेंट एडिटर था टाइम्स ऑफ इंडिया का, और ये एक फिल्म की प्रमोशन चल रही थी, वहाँ की एक पार्टी थी जिस पे कि मैं इनसे मिली थी, तो मेरे बारे में गलत खबरें जो हैं वो ना फैलाई जाएं। करण जौहर साहब ने आज अनाउंस किया है जी कि वो अपनी एक नई फिल्म धड़कन 2 जो है अंडर धर्मा प्रोडक्शंस जो हैं वो करेंगे, और इसमें जो लीड रोल है वो निभाएंगे सिद्धार्थ चतुर्वेदी और तृप्ति दिमरी। इससे पहले भी लास्ट ईयर जो है ये खबरें आई थी कि शायद करण जौहर जो है धड़कन 2 बनाएंगे, तो उन्होंने कंप्लीटली डिनाई किया था। उन्होंने कहा था जी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। आज इंस्टा के ऊपर उन्होंने ये पोस्टर जो है वो पोस्ट करते हुए कहा कि ये फिल्म जो है शाजिया इकबाल बनाएंगी, और ये थिएटर्स के अंदर ये मूवी आएगी नवंबर 22 को। इसमें जो देखा जा रहा है, जो प्रमोशनल जो पोस्टर्स अब सामने आ रहे हैं, उसमें सिद्धार्थ कह रहा है विधि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तुम्हारी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, जिसपे कि तृप्ति जो है बोलते हुए सुनाई दे रही हैं कि तो फिर मैं क्या करूं, मैं ये मेरी फीलिंग्स हैं, इस फीलिंग्स को मैं कैसे चेंज करूं। तो अब जाहिर है कि होएगा तो लव स्टोरी, लेकिन अब कैसी है लोग जो हैं अब इसका इंतज़ार करेंगे। पाकिस्तानी जो बहुत बड़े स्टार थे तलत हुसैन साहब, दिल्ली में उनकी पैदाइश हुई थी, पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट अकम्पलिश्ड और सेलिब्रेटेड एक्टर्स थे वो। उनकी डेथ कराची के अंदर लॉन्ग इलनेस के बाद जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है। उनकी एज 83 ईयर्स थी। उन्होंने काम रेडियो पाकिस्तान से शुरू किया था, फिर टीवी, थिएटर, सिनेमा में काम किया, हिंदुस्तान में भी काम किया, और उसके बाद ये बहुत सारी इनकी जो मशहूर सीरीज़ थी जैसे कि बंदिश, कारवां, हवाएं, परछाइयाँ, उनमें, और फिर एक फिल्म थी इंडियन सौतन की बेटी, उस पर काम किया। इनकी जो डेथ की खबर थी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के जो प्रेसिडेंट हैं अहमद शाह ने और उनकी बेटी जो हैं उन्होंने दी थी। इनकी बड़ी ज़बरदस्त वॉइस थी, उसकी वजह से ये बड़ा स्टैंड आउट करते थे, बड़ा इनका यूनिक एक्टिंग स्टाइल था। बाहर से पढ़ के आए थे और बहुत सारी फॉरेन फिल्म्स में और टीवी सीरियल्स में भी इन्होंने
इन्होंने काम किया था। खासतौर पे इनका जो काम बड़ा मशहूर था वो चैनल 4 की जो सीरियल थी ट्रैफिक और फैमिली प्राइड उसके अंदर किया था। इसके अलावा इनको अमेंडा अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग रोल इन 2006 मिला था इन नॉर्वेजियन फिल्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कि 2005 में आई थी। इन्होंने जो जिना आई थी मूवी 1998 की उसके अंदर भी गेस्ट अपीयरेंस दी थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इन्होंने बहुत ग्रेट सर्विसेज दी हैं पाकिस्तान टीवी, थिएटर, फिल्म और रेडियो को। इनकी सर्विसेज को हमेशा याद रखा जाएगा और जो वैक्यूम इनके जाने से क्रिएट हुआ है उसको बिल्कुल भी भरा नहीं जा सकता है। तो ये वाकई लोगों ने आज बहुत अफसोस किया। मेरे अपने भी बड़े फेवरेट थे तलत हुसैन साहब, बहुत मुझे बहुत, मैंने इनकी वो देखी थी ट्रैफिक, तो बहुत अच्छा इन्होंने रोल उसमें प्ले किया था और बड़ा बल्कि ख़तरनाक था। अगर आपने ट्रैफिक नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें। हेरोइन ट्रैफिकिंग के ऊपर जो है वो है और कैसे वो ट्रैफिकिंग होती है, कितने ख़तरनाक तरीके हैं उस पर थी। शहनशाह अफरीदी साहब जो हैं जी, उन्होंने जो ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 अब होने वाला है उसमें बाबर आजम का वाइस कैप्टन बनने से ना कर दिया है। सोर्सेज के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी जो है उन्होंने शहनशाह अफरीदी को कहा था कि वो ये रोल जो है एक्सेप्ट करें, लेकिन उन्होंने कहा जी कि वो ये रोल नहीं लेना चाहते हैं। सोर्सेज कहते हैं जी कि शहनशाह अफरीदी को जिस वक्त T20 कैप्टनसी से हटाया गया था तो आफ्टर जस्ट 5 मैचेस, तो उसके बाद उन्होंने बैठ के बहुत ज्यादा गौर किया था। तो उसी के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि मैं टीम की यूनिटी T20 वर्ल्ड कप से पहले खराब नहीं करना चाहता। इसकी वजह यह भी है कि इनके जो फादर इन लॉ हैं शाहिद अफरीदी, वो इनको काफी इनके करियर के डिसीजंस में एडवाइस देते रहते हैं और उन्होंने इनको एडवाइस दिया था कि ये कैप्टनसी वगैरह छोड़ो, अपॉर्चुनिटीज जिंदगी में बहुत आएंगी, इस वक्त तुम अपनी परफॉर्मेंस पे गौर करो। तो यही सामने आई है कि ये आप अपनी परफॉर्मेंस पे ज्यादा गौर करना चाहते हैं। और जनाब वीकेंड पे हुआ पाकिस्तान तो इंग्लैंड द सेकंड T20 जो पाकिस्तान हार गया 23 रन से। दिस मैच वाज बीइंग प्लेड एट एडग्बास्टन स्टेडियम बर्मिंघम में इंग्लैंड के अंदर, और जो पाकिस्तान को टारगेट दिया गया था वो 184 का दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान वाज बोल्ड आउट फॉर 160। ये इंग्लैंड की 8th विन है इन द लास्ट 11 T20 मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान। और फ़खर जमान जो है अलबत्ता उन्होंने बड़ा अच्छा खेला था। उन्होंने बनाए थे 45 रन्स ऑफ 21 बॉल्स। बाबर आजम ने 32 ऑफ 26 बॉल्स। इफ्तिखार अहमद ने 23 ऑफ 17। इमाद वसीम ने 22 ऑफ 13। जो इंग्लैंड के रीस टॉपली थे उन्होंने 3 विकेट्स ली थी। इसके अलावा मोइन अली, जोफ्रा आर्चर ने 2-2 और क्रिस जॉर्डन और आदिल राशिद और लियाम लिविंगस्टोन ने 1-1। जॉस बटलर जो थे उन्होंने बड़ी ग्रिटसी जो गेम खेली, उन्होंने 84 रन्स बनाए ऑफ 51 बॉल्स और इसके साथ साथ उन्होंने बड़ा एक रिकॉर्ड भी कायम किया। 3000 रन्स उन्होंने T20 क्रिकेट में किए हैं। सो ही हैज बिकम द 9th प्लेयर टू डू सो इन T20। इमाद वसीम जो थे उन्होंने वैसे बड़ी ज़बरदस्त इनिंग शुरू की थी पाकिस्तान की। 4th ओवर के अंदर ही फिल सॉल्ट को आउट कर दिया था, लेकिन फिर उसके बाद जो है इंग्लैंड ने बड़ी अच्छे तरीके से रिकवर किया। विल जैक्स जो हैं उन्होंने 71 रन की फिर पार्टनरशिप बनाई। शहनशाह अफरीदी ने ली 3 विकेट्स, इमाद और रऊफ ने ली 2 ईच और शादाब और आमिर जो हैं वो कोई भी विकेट ना ले सके। T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो मेजर क्लैश इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होने वाला है वो दिखाया जाएगा जून 9 को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। इसका जिक्र जो है आज किया है ICC ने। उन्होंने कहा जी कि हम फैन पार्क्स जो हैं वो बना रहे हैं, एक ह्यूज किस्म की स्क्रीन वहां पे लगाई जाएगी 11,000 ज़ाहिर किलोमीटर अवे फ्रॉम द एक्चुअल मैच जो खेला जा रहा होगा न्यूयॉर्क के नेसू काउंटी के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। और ICC ने इसलिए इस मैच के लिए 10 डिफरेंट फैन क्लब्स जो पार्क्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं, जिसमें कि कुछ न्यूयॉर्क का एक सिडार क्रीक पार्क है इन सीफोर्ड, इंदिरा गांधी इंडोर एरिना न्यू दिल्ली में और भी हैं। ये पार्क जो है ये 90 मिनट्स गेम स्टार्ट होने से पहले खुलेगा और खुला रहेगा 60 मिनट्स इवन आफ्टर द गेम। इसमें उन्होंने कहा है जी कि ICC ने कि 22 वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे जो हैं वो दिखाए जाएंगे। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, न्यू दिल्ली में और पिंडी में, along with some other parks as well, जिसके के अंदर लाइव एंटरटेनमेंट भी होगी, डीजेज होंगे, फूड एंड ड्रिंक आउटलेट्स होंगे, क्रिकेट एम्बेसडर्स होंगे और फैमिली एक्टिविटीज भी होंगी।
ये जो सेकंड T20 हुआ है पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में, इसमें शादाब खान की बहुत ज्यादा चूंकि बुरी परफॉर्मेंस थी, तो शाहिद अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि मैंने शादाब खान साहब से बात की है और मैंने उससे पूछा कि भाई ये जो मैच हुआ उसमें तुम क्यों नहीं कुछ कर सके, जैसे कि तुम्हारी बैड परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट पेशावर ज़लमीन 2021। एक टीवी चैनल पे बात कर रहे थे, वो कहते हैं जी मैं शादाब को कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं, मैं हमेशा जो प्लेयर्स डाउन होते हैं उनसे मैं बात करता हूं, शादाब का मैं देख रहा हूं बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहा है, तो मैंने उससे पूछा कि तुम ये मिस्टेक्स कौन कर रहा हो, तुम्हें कौन गाइड कर रहा है, तुम्हें ठीक तरह से क्यों नहीं गाइड किया जा रहा, तुम क्यों नहीं इन चीज़ों के बारे में ख्याल कर रहे हो। तो कहता है कि जी होपफुली आप देखेंगे कि एक डिफरेंट शादाब आपके सामने अब आएगा, क्योंकि वो कहता है जी जब शादाब अच्छी बॉलिंग करता है तो पाकिस्तान जीतता है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, लेकिन मुझे पता है कि बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो इन प्रेशर्स को बिल्कुल जो है वो डील करते हैं। और जी ऑस्ट्रेलिया की वॉलीबॉल टीम जो है पाकिस्तान में पहुंची हुई है, एंड दिस टीम इज बीइंग लेड बाय नहीमिया मोटे, और ये 3 मैच सीरीज जो है पाकिस्तान में खेलेंगे मई 28, 29 और 30 को पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में। ये सारे मैचेस जो हैं 6:30 PM को शुरू होंगे। पाकिस्तान जो है बड़ी अच्छी उसकी स्टैंडिंग हुई है, अभी सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो है जीत के पाकिस्तान आया है, और पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम जो है इट इज कैप्टन बाय मुराद जहान। तो बड़े थ्रिलिंग जो हैं ये मैचेस देखने को मिलेंगे। और हमारे अपने आप के सारे राफेल नडाल साहब लॉस्ट इन द वेरी फर्स्ट राउंड ऑफ फ्रेंच ओपन टू अलेक्जेंडर ज़वेरेव 6-3, 7-6, 6-3। ये जो है आपको पता ही है कि रोनाल्ड गैरिस चैंपियन है 14 टाइम्स के, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि नडाल जो है बीट किया गया है 2 मैचेस में बैक टू बैक ऑन क्ले कोर्ट्स। और जो है ये इन्होंने जो है आपको पता ही है कि क्ले कोर्ट के ऊपर बहुत सारे ग्रैंड स्लैम्स जीते हुए हैं, 112 अगेंस्ट 4 जो इन्होंने लूज किए हैं, तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन आज बड़ा ही ये सैड रहा, अब नहीं खेल सकते मजिद भाई, अब ये नहीं खेल सकते। आई थिंक उसको इंजरीज इतनी ज्यादा इंजरीज बहुत ज्यादा है कि आई डोंट थिंक ही इज गोना कम बैक। हाँ बिल्कुल, बट यू नेवर नो। हाँ यू नेवर नो, के लिए भी लोग ये कहते थे। बिल्कुल। और जनाब KKR जो है आज, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स, आज फाइनल था IPL का, उसमें वो जीते हैं और उन्होंने हराया है सनराइजर्स हैदराबाद को। और जो है वो ये MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के अंदर फाइनल मैच हो रहा था, और वैसे तो बहुत ही छोटा स्कोर था जो कि कमाल किया आज KKR के बॉलर्स ने, और 114 रन्स पे पूरी टीम को आउट कर लिया। KKR ने ये स्कोर 10.3 ओवर्स में ही बना लिया, और जो है इसकी सनराइज हैदराबाद की 8 विकेट्स जो थी वो इन्होंने डाउन की थी, और जो है वो इस तरह से ये लोग जीते। अय्यर साहब जो हैं इनके लिए उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त गेम खेला, 52 नॉट आउट ऑफ 26 बॉल्स। और टीम के जो ओनर है, जाहिर है कि शाहरुख खान साहब बड़े एस्थेटिक थे वो, और वो एकदम से कूद के जंगला जो है आगे अपने बच्चे जो हैं इनके सुहाना, एब्राम और आर्यन उनके साथ यहाँ पे थे, और फिर इन्होंने खुशी के अंदर जो KKR का मेंटर है गौतम गंभीर उसको गले लगाया और उसका माथा चूमा। इससे पहले भी जो है ये जीत चुके हैं KKR वाले, और ये जो हैं आज इस दफ़ा जो इनकी ये जो थी ये तीसरी इनकी जीत थी KKR की। तो इस तरह से जो है। और जनाब अब हम आपके साथ करने जा रहे हैं